मध्य प्रदेश के धार जिले की कारम नदी पर बने डैम पर शिवराज सरकार एक तरह से प्रकृति से युद्ध लड़ रही है। बारिश के मौसम में डैम फूटने का डर और वैकल्पिक पानी के चैनल बनाकर जनहानि पशु हानि को रोकना ही सरकार की पहली कोशिश है। इस कोशिश में जुटे हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिन्होंने मोकाई डेंजर जोन से एमपी न्यूज एडिटर महेंद्र सिंह को बताई पल पल की लड़ाई की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जरा सुनिए। कारम नदी के डैम ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन विभाग का जिम्मा जिनके पास है, तुलसीराम सिलावट जी। लाइव अपडेट क्या है, क्यों जनता में इतना डर है और गांव खाली कराने के बाद अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जब एक्टिव हो चुकी हैं तो मंत्री जी को 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है। मंत्री जी ग्राउंड जीरो पर हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानना चाहती है कि असली हालात क्या हैं। आप जानते हैं जिस दिन से ये निर्माण डैम की बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, उन्होंने 11 तारीख से और आज से निरंतर इस संवेदनशील मुद्दे को समीक्षा की, आला अफसर को तैनात किया, निर्देशित किया और मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्री उन्होंने यहाँ भेजे। कमिश्नर से, कलेक्टर से, आईजी से, डीआईजी से लेकर सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और हमने प्रयास किया कि ये जो डैम बना है कि अधिक वर्षा हुई, क्योंकि 15 एमसीएम पानी इस डैम में है। हमने कोशिश की कि 2 चैनल बनाई जाए, लेफ्ट और राइट, एक चालू हो गया उससे कि 24 घंटे में 1 एमसीएम पानी कम होगा। पर आप जानते हैं कि पानी की आवक, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, 560 मीटर में है, किलोमीटर में है। तो ये पानी का बहाव अभी भी निरंतर इस डैम में आ रहा है, तो ये बड़ी चुनौती है। पर सरकार इस चुनौती को बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने हर पल, हर घड़ी, हर घंटे में संवाद कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, सारे अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जो इस गंभीरता को समझते हुए जो उन्हें हर बिंदु पर निर्देश देना है वो निर्देश दे रहे हैं और उन निर्देशों का पालन हमारा कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम कार्य में पंडित करें। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि अभी इस धार जिले के 12, खरगोन गुने 6 गाँव, 18 गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी क्या स्थिति है जब लेफ्ट चैनल और राइट चैनल बन रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली से इंजीनियर्स की टीम है, भोपाल से टीम है, नागपुर से, क्योंकि ये काम टेक्निकल काम है, तकनीकी काम है, इनकी सलाह से ही, इनके विचार से ही, इनके सुझाव से ही हम कोई निर्णय लेंगे। इनके संपर्क में मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे सारा आला अफसर भी हैं और इन्हीं के हिसाब से एक रणनीति हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी पल पल की समीक्षा कर रहे हैं और उनकी चिंता ये भी थी कि जो 12 गांव के हैं, हमारा समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो आदिवासी है, उनको सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए और उनको सुरक्षा पूरी की जाए। उनके भोजन से लेकर, पानी से लेकर वो सारी सुविधा हम मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं भी कमी नहीं आने दी जा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक सवाल ये भी है कि ये निर्माणाधीन डैम था, ऐसे में ये जो रिसाव हुआ है, आपने कहा भी कि जो दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जांच के बाद जो है उस पर कार्रवाई भी होगी। आप क्या मानते हैं, अब जब आपको भी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, कहीं कोई चूक आपको नज़र आई क्या, लापरवाही नज़र आई क्या?
अभी पूरा फोकस इस गंभीरता को, इस संकट से उभरने का है। मैंने पूर्व में भी कहा था, एक विशेषज्ञों की हमने टीम बनाई है जो मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ हों, वो मुझे रिपोर्ट देंगे और जो भी तथ्य आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके संज्ञान के लिए एसडीआरएफ भी कम से कम यहाँ पर आ गई है, एनडीआरएफ भी है, आर्मी भी है और बीएसएफ की कंपनी भी है, हेलीकॉप्टर भी है। अपने बचाव के सारे साधन हमने उपलब्ध किए हैं और पूरे 18 गाँव में अलर्ट कर दिया गया है। सारे अधिकारी तैनात हैं। कल से कोई ये नहीं बोल सकता जिन व्यक्तियों को हमने सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ रखा है वो सारी सुविधाएं भी समीक्षा की जा रही है। कमिश्नर से लेकर कलेक्टर प्रतिदिन मुझे अपडेट दे रहे हैं। आगे आने वाले 24 घंटों में क्या आपको संभावना लग रही है? ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तो प्रकृति से लड़ाई है, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, ऐसे में आप क्या कहें? आप जानते हैं प्रगति से कोई नहीं लड़ सकता। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं कि जो प्रगति करती है उसके आगे हम सब छोटे हैं, पर बड़ी चुनौती है कोशिश तो करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना और वो प्रयास करो, वो प्रयत्न करो कि इससे कम से कम हानि हो, कम से कम नुकसान हो, हमारे व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का निरंतर यही कोशिश है। एक आखिर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, जल संसाधन विभाग को घेर रहे हैं, उनको कोई नसीहत देंगे? कांग्रेस के कई एमएलए यहाँ पहुँचे हैं, दौरा करके गए, निरीक्षण करके गए। आप जानते हैं ये समय मेरा उनसे अनुरोध है, राजनीति करने का वक्त नहीं है, टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। अभी हम इस संकट से, इस आपदा से, इस विपत्ति से कैसे उभरें, ये जो निर्माणाधीन डैम है इसमें मैंने बोला क्या सुझाव है आप, इसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ये मुझे बतलाइए। जो हमने उन परिवार को सुरक्षित स्थान पे भेजा है, कोई दिक्कत हो मुझे बतलाओ। कहीं मैंने लिस्ट ली, मैंने डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी से, मैंने मीणा जी से भी कहा, उमंग सिंगार जी कहीं दिक्कत हो तो मुझे बतलाए, मैं उसका समाधान करूँगा। पर यह राजनीति करने का स्थान नहीं है। ऐसे समय तो आप इस विपत्ति से लड़ने में सहयोग करना चाहिए, उनको साथ आना चाहिए। देख सकते हैं एक फाइटर की भूमिका में भी है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, लेकिन एक राजनीति से परे बात कर रहे हैं और विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उन पर भी करारा पलटवार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बड़े निर्णायक होंगे, जो कि तय करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कारम नदी में बना डैम है इसकी क्या हालात होती हैं और किस तरह से जो तमाम स्थिति पर फिलहाल तो नियंत्रण दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद कैसे प्रकृति के साथ सरकार जो युद्ध लड़ रही है उसका नतीजा क्या होने वाला है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से कारम नदी के इस डैम से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, धार।